एक सबसे बड़ी समस्या ये है, बूथ नंबर 321 राउतपार ग्राम सभा है। जी, यहाँ पिछले सारे चुनाव में 2 बूथ बना करते थे। जी। इस बार उसको घटा कर एक कर दिया गया है, जिसके नतीजे ये हो रहे हैं कि लंबी लाइन लग रही है धूप में और सब लोग परेशान हो रहे हैं। प्रशासन से हम लोगों की मांग है कि अगली बार से यह व्यवस्था बदल दी जाए, जो पूर्ववत चली आ रही थी। जी। कम से कम 2 बूथ यहाँ होना चाहिए। 1300 समथिंग वोट है यहाँ पे। 1700। 1300 37 है जो भी है, लेकिन एक बूथ होने से बहुत परेशानी हो रही है। सुबह से लाइन लगी हुई है जी। और प्रशासन की क्या मंशा है हम भी नहीं जानते, लेकिन बूथ बहुत धीरे चल रहा है। अभी हम लोग आपको बता दें, बहुत सारा वीडियोज़ आप मेरा देखेंगे और वीडियोज़ में मैं कई बार जगह देखा भी हूँ, यही समस्या हर जगह है। कहीं तो ऐसे हैं कि ग्राम प्रधान जो लोग हैं और वो लोग खड़ा होने का व्यवस्था भी नहीं किए हैं, काफ़ी धूप में लोग परेशान रह रहे हैं। हालांकि उनको जो है पहले से ही निर्देश दे दिया गया है कि आप लोग जो है लोगों को खड़ा होने का, जो ग्राम सभा के आसपास के जो वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं उन लोगों को खड़ा होने रहने के लिए जो है व्यवस्था आप लोग कर दें। और जो बूथिंग की बात हो रही है, ये बहुत सारे जगहों पर ये मामला देखने को मिला है कि एक ही बूथ है और उस पर जो है काफ़ी दूर तक लंबी लाइनें लगी रह रही हैं। तो इसको लेकर शासन प्रशासन को जो है कहीं न कहीं इस पे कार्रवाई करनी चाहिए और अगली बार जब भी किसी भी चीज़ का चुनाव हो रहा है तो उस पे ध्यान देना चाहिए। और या ग्राम सभा के जो लोग हैं, ये लोग यहाँ पे हैं, वो आप लोग वोटिंग कर चुके हैं? हाँ, मैंने चलिए, वोटिंग कर बहुत लिया अच्छी है। बात है। आप लोग वोटिंग कर चुके काफ़ी हैं? लंबा समय लगा है वोटिंग करने में। एक मतदाता मेरा मुझे लग रहा है 1 से 1.5 घंटे जी। वेट कर रहा है और इस कड़ी धूप में कहीं न कहीं ये प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। नहीं तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि शासन प्रशासन को इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। और इस धूप में आपको पता है कि 43, 44, 45 तक टेम्परेचर पहुंच जा रहा है। किस तरह से लोग लाइनों में खड़ा होकर के वोटिंग के लिए जा रहे हैं। और आप भी वोटिंग कर चुके हैं? हाँ, वोटिंग कर चुके हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसमें सभी लोग वोटिंग कर चुके हैं? तो एक बार थोड़ा सा आप लोग उंगली से उठाइए। यहाँ पे सभी लोग जो है आप लोग देख सकते हैं कि वोटिंग कर चुके हैं और बहुत अच्छी बात है। यहाँ के लोग जागरूक हैं और वोटिंग भी कर चुके हैं और लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं वोटिंग के लिए। वोट बढ़ना चाहिए और आप एक तरफ आप वोट बढ़ाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ व्यवस्था को आप आधा कर देते हैं, तो यह कैसे संभव होगा? बिल्कुल सही बात है। अब अगर वोटिंग का आप कह रहे हैं कि वोट बढ़ना चाहिए, वोट लोग डालने आए, तो उसका व्यवस्था भी आपको करना चाहिए। जब तक आप व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक दिक्कत होगा ही होगा। आपके स्क्रीन के बगल में कुछ वीडियोस चल रहा है। ये अलग अलग जगहों का वीडियोस है जहाँ पे लोग वोटिंग करने के लिए गए हैं। बहुत अच्छी बात है कि जागरूक हुए हैं लोग, पहले से ज़्यादा वोटिंग हुआ है। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे गलत दिखने को मिला है और वो चीज़ें मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ और आप लोगों को बताना भी चाहता हूँ। आपको बता दें, निर्वाचन आयोग ने कहा था कि जहाँ पर भी आप वोट डालने जाएंगे वहाँ पे आपको कुछ चीज़ों का लाभ मिलेगा। और मुझे लगता है कि 99% जगहों पे ये सुविधाएं थी ही नहीं। आपको बता दें, निर्वाचन आयोग ने कहा था आपको पानी पीने की व्यवस्था दी जाएगी, मेडिकल की व्यवस्था दी जाएगी, टॉयलेट की व्यवस्था की जाएगी, जो लोग विकलांग होंगे या बुजुर्ग होंगे उनके लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था की जाएगी और वोटिंग पॉइंट जहाँ पे वोट पड़ रहा है वहाँ तक आपको पहुँचाया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि इन 20-25 वीडियोज़ में जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इनमें से 1 या 2 जगहों पे सिर्फ ऐसी व्यवस्थाएं थीं और कहीं पर भी नहीं थी। तो सोच लीजिए, आप वोट देंगे, सरकार किसी की भी बनेगी, 5 साल वो राज करेंगे, लेकिन आपके सिर्फ 1 दिन के लिए वो कोई सुविधाएं नहीं की हैं। आप देखे होंगे 10 बाई 10 का टेंट पड़ गया है और गर्मी 43-44 के ऊपर है। अब सोच लीजिए 10 बाई 10 के टेंट में कितने लोग खड़ा होकर के वोट दे पाएंगे। आप अंदाज़ा लगा लीजिए। आप लोग जिस ग्राम सभा का वोटिंग पॉइंट 2000, 3000, 2500, 1800 जो भी हो, अगर इतना होगा तो सोचिए वो लोग कैसे वोट करेंगे ये 44 डिग्री में खड़े होकर के। और अपने लिए एसी लगा लो, अपने लिए कूलर लगा लो, अपने लिए एसी की गाड़ी, सब कुछ एसी। और जो वोट देने जा रहा है, जो इस देश में सरकार बनाएगा, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या व्यवस्थाएं की हैं बताइए ज़रा। आप लोग खुद वोट दिए होंगे, आप लोग देखे होंगे कि क्या व्यवस्थाएं वहाँ पे थी। बहुत सारे जगहों पे जैसे ही हम लोग पहुँचते थे तो लोग कहते थे भैया देखिए हम लोग वोट देने आए हैं और इन लोगों का व्यवस्था क्या है। 10 बाई 10 का टेंट डाल दिए हैं, 10 लोग 20 लोग उसमें आ रहे हैं, बाकी 100-150 लोग इसी धूप में जल रहे हैं। कुछ प्रेग्नेंट महिलाएं थीं, कुछ विकलांग लोग थे, कुछ बुजुर्ग लोग थे, बेचारे सब उसी तरह धूप में जल रहे हैं। क्या व्यवस्थाएं गवर्नमेंट की हैं? वोट होना चाहिए। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से ऐड करवा रहे हैं कि सभी लोग वोट देने जाइए, सभी लोग वोट करिए। बहुत अच्छी बात है, मैं भी कहता हूं कि वोट करने जाइए, लेकिन वोट करने के लिए जा रहे हैं तो कम से कम इतनी सुविधाएं तो आपको मिलनी ही चाहिए।
सोच लीजिए आपके एक वोट से ये लोग सत्ता में बैठ के 5 साल राज करेंगे। एसी में आना, एसी में जाना, सब कुछ एसी। और आप 5 साल क्या, आपको एक दिन के लिए भी ये लोग सुविधा नहीं दे सकते। सोच लीजिए, बात बड़ी बड़ी करेंगे ये लोग। आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा किस तरह से महिलाएं, बुजुर्ग और ये नौजवान और जो भी लोग हैं किस तरह से धूप में खड़े होकर के वोटिंग कर रहे हैं। वोटिंग के लिए ये लोग लाइन में खड़े हैं। आपको बता दें, इसीलिए जो विदेशी आते हैं हमारे देश में घूमने के लिए वो हंसते हैं, क्योंकि हमारे देश के लोग कुछ पैसे के लिए, कुछ कपड़ों के लिए, कुछ दारू शराब मुर्गा के लिए बिक जाते हैं। हम लोग वीडियो बना के बाहर निकलते थे तो हम लोग देखते थे कि कुछ अंधभक्त टाइप के और कुछ चमचे टाइप के लोग खड़ा होकर के लोगों का दिमाग डाइवर्ट कर रहे हैं, ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि यहाँ वोट दीजिए, ऐसे दीजिए, वहाँ वोट दीजिए। अरे भैया, जब वो वोट के लायक हो गए हैं तभी तो वोट देने जा रहे हैं। बच्चे तो हैं नहीं कि वो दूध पी रहे हैं, आप कहोगे कि इनको वोट दीजिए ये सही है, इनको वोट दीजिए ये सही है। ये तो बिल्कुल गलत है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और गवर्नमेंट को तो एक नियम और लगा देना चाहिए कि जहाँ पे वोट पड़ रहा है वहाँ से कम 500 मीटर तक जो है कोई भी किसी भी पार्टी का आदमी न रहे। आदमी आराम से जाए, वोट करे और चले आए। पोलिंग बूथ के बाहर 50 मीटर पे लोग खड़े होकर के दिमाग डाइवर्ट कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। इस चीज़ पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। अब 4 तारीख को ही डिसाइड होगा कि किसके सर पे ताज होगा और किसके सर पे ताज नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि जो लोग इतने कड़क धूप में जाकर वोटिंग कर रहे हैं, अपना काम छोड़ करके वोटिंग कर रहे हैं, दिल्ली मुंबई बाहर से आकर के वोटिंग कर रहे हैं, आप 5 साल तक राज कर रहे हो, कम से कम उनको एक दिन का तो सुविधा दिए होते। लेकिन नहीं, ये है हमारे देश का लोकतंत्र और ये है हमारे देश का कानून व्यवस्था। इसीलिए मैं हर बार बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप लोग जागरूक होइए, समझदार होइए। इन पार्टी वालों के चक्कर में मत पड़िए, अपने पढ़िए और अपने बच्चों को पढ़ाइए। जब तक वो शिक्षित नहीं होंगे तब तक इस देश का कुछ भी नहीं हो सकता, आपका कुछ नहीं हो सकता। जब भी चुनाव आएगा, दारू मुर्गा साड़ी दे करके आपको लोग बहला फुसला लेंगे और आप चले भी जाएंगे।